दोस्तों, आज हम निश्चित रूप से शिखर पर पहुंच चुके हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारे मांगीराम भाई बोलते हैं, देवीलाल भाई बोलते हैं, हम शिखर पर मिलेंगे। तो निश्चित रूप से हम लोग यहाँ पर शिखर पर पहुंच चुके हैं। आपको देखने की ज्ञान चक्षु चाहिए। अगर आपके पास में ज्ञान चक्षु है तो आप देख सकते हैं कि वाकई में ऑन पैसिव शिखर पर पहुंच चुकी है। और यहाँ जो नर में नारायण की सेवा है वो हम लोग बेहतरीन रूप से कर रहे हैं। और आप सबके सहयोग से हम पूरे वर्ल्ड में ये हमारे मिशन विजन जो हमारे मिस्टर एस के हैं, मैं उनको और आप सबके मदद से पहुंचा रहा हूं। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज सबसे बड़ा हॉट न्यूज है, कल 360 का वेबिनार हुआ था जिसमें हमारे मिस्टर एस मुफारा उसमें आए थे। मैं उसका वीडियो भी मैं आप सबको दिखाया कि एस सर का मिशन विजन और वो क्या चाहते हैं, क्या देना चाहते हैं, इसी पर ये मेरा वीडियो था। शायद आपको अच्छा लगा होगा। चूंकि वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं जाता है, पता नहीं क्यों, इसीलिए मैंने पहले इसको दिखा दिया। दोस्तों, यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंटें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। उनका जो सर्जरी था वो 3 सप्ताह हो गया सर्जरी कराए हुए मिस्टर एस का, और वो बिल्कुल अच्छा बेहतर महसूस कर रहे हैं। लेकिन उन्हें फ्लू भी हो गया है और वे उससे भी अब बाहर निकल चुके हैं और काफी बेहतर महसूस कर रहे हैं। जो लोग कल लाइव 360 का वेबिनार देख रहे थे तो उनके बीच में खांसने की जो आवाज आप देख रहे होंगे, निश्चित रूप से वो बिल्कुल फ्लू से घिरे हुए थे, लेकिन अभी वो फिलहाल ठीक है। और देखिए दोस्तों, जब भी वो ठीक हो जाते हैं वो निश्चित रूप से वो हम सब से बात करते हैं और मिलते हैं। और उनका काम जो है सामान्य रूप से जारी है। मिस्टर एस का काम कभी नहीं रुका है। वो सर्जरी के बाद भी वो काम में लगे हुए थे, आज भी काम में लगे हुए। हम स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि कुछ परियोजनाओं में हम थोड़ा भटक गए थे। अब हम मूल बातों पर वापस आ गए हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अपनी प्रतिज्ञा के प्रति प्रतिबद्ध हैं। हमने कहा था कि हम बिना किसी भेदभाव के दुनिया भर में सर्वश्रेष्ठ एआई कंपनी बनेंगे। हमने महत्वपूर्ण प्रभाव डालने के लिए हर संभव प्रयास किया। हमें कुछ बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन हम रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे। हमें कुछ लोगों ने नकारात्मक निगेटिव प्रतिक्रियाएं दी। इस विसंगति के विवरण पर चर्चा करना अभी जल्दबाजी होगा। वो सारा रिकॉर्ड है और हमारे चित्रगुप्त जो है ऑन पैसिव के, वो सारा डेटा आपको कलेक्ट करके रखे हैं कि किन लोगों ने कितना कितना आशीर्वाद दिया है ऑन पैसिव को और कितना कितना नकारात्मक बातें उन्होंने कही है। वो चित्रगुप्त के पास रिकॉर्डिंग है, हमारा ओ ट्रैकर के पास। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम जो कर रहे हैं उससे आपको आने वाले टाइम में गर्व होने वाला है। दोस्तों, कोई तारीख नहीं दी जाएगी। मिस्टर एस ने कहा कि यहाँ पर कोई तारीख नहीं दी जाएगी, आपको डायरेक्ट दिखेगा, आपको पॉपअप मैसेज के द्वारा मालूम होगा। और आप इसको आए बीते कई दिनों से आप देख भी रहे हैं कि यहाँ पर डायरेक्ट पॉपअप मैसेज आता है और हम सबको सूचना मिलता है। अचानक मैं कई वेबिनार में आप सबको बताया हूं कि मिस्टर एस की स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। वो सितंबर के बाद से दिसंबर तक उनका कुछ और था, लेकिन दिसंबर के बाद से उन्होंने अपना पूरा स्ट्रेटजी चेंज कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट आकर के पिछले वेबिनार में भी बताया था कि मैं किचन में क्या बना रहा हूं, क्या पका रहा हूं, वो किसी को नहीं दिखाने वाले। क्योंकि यही दिखा दिखा करके आज ऑन पैसिव आज इतने पीछे चली गई, विलंब हुआ, लेट हुआ, ऑन पैसिव को परेशान किया गया। इसलिए अब वो कोई डेट नहीं बताएंगे, कोई आपको अनाउंसमेंट नहीं होगा कंपनी की तरफ से, ना मिस्टर एस की तरफ से। अब आपको तारीख नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको दिखेगा। जैसा कि आप हमेशा से देखते आए हैं, $97 अचानक मिला, आपको $10 अचानक मिला, उसकी कोई घोषणा नहीं थी। 101 आपके बैलेट में डालकर टेस्ट किया गया, वो अचानक हुआ। आपने देखा यहाँ पर 2-4 दिन पहले पेमेंट प्रोसेसर नया कार्ड पेमेंट आया, उसके लिए कोई अनाउंसमेंट नहीं था किसी लीडर के द्वारा, अचानक आया। यहाँ भी मिस्टर एस कल के 360 वेबिनार में वो संदेश देना चाह रहे थे, मैसेज देना चाह रहे थे कि दुनिया का कोई भी लीडर हो,
कोई भी लीडर, किसी के द्वारा आपको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है। कोई जानकारी किसी को नहीं मालूम है, मिस्टर एस को छोड़ के किसी को नहीं पता है। इसलिए मिस्टर एस जो है अब वो तरीका चेंज कर रहे हैं। उन्होंने कल एक लिंक के बारे में बात किया था कि कल मैं आपको बहुत जल्दी एक लिंक देने वाला हूं, जिसके माध्यम से डायरेक्ट एस के द्वारा आपको मैसेज मिलने वाला है। डायरेक्ट मिस्टर एस आपको मैसेज देने वाले हैं। वो हो सकता है यूट्यूब के माध्यम से हो सकता है टेलीग्राम के माध्यम से, हो सकता हो क्या वो माध्यम अपनाते हैं, उन्होंने उसका वो स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन आने वाले टाइम में वो सब मिलने वाला है। हमको सिर्फ और सिर्फ मिस्टर एस को फॉलो करना है और हमारे बैक ऑफिस को फॉलो करना है। स्पष्ट संदेश था मिस्टर एस के द्वारा। जल्द ही आप बहुत कुछ समझ जाएंगे और यह आपके धैर्य जो आपने रखा है उसकी पारितोषिक आपको मिलने वाली है। हम लड़ते हैं और लड़ते रहेंगे दोस्तों। व्यापार उतना दोस्ताना या उत्साहवर्धक नहीं है। व्यापार कोई खेल मजाक नहीं है। हम मानवता के लिए आशा की किरण लेकर के आ रहे हैं और आशा की किरण हम सब बनने वाले हैं। हम किसी भी गलतफहमी की भरपाई के लिए सौदे का और बेहतर बनाने में हम सक्षम होंगे। उन्होंने किसी चैनल पर एक लिंक के बारे में बोला है, तो वो आने वाले टाइम में आपको सटीक बिंदु और अपडेट देगा मिस्टर एस के माध्यम से। डायरेक्ट कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वो कनेक्ट अभी तक एक बेहतरीन एप्लीकेशन है और हम जिस अंतिम प्रोडक्ट उत्पाद की उम्मीद कर रहे हैं उसके बहुत करीब हम पहुंच चुके हैं। एक और प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था मिस्टर एस ने, और भी पहले उसका उन्होंने जिक्र किया कि और एक प्रोडक्ट है जिसके हम बहुत करीब हैं। यह अभी भी शुरुआती यूजर्स प्लेटफॉर्म पर है, यानी वो बहुत जल्द हम सबको दिखने वाला है। हम पेमेंट प्रोसेसर का प्रशिक्षण कर रहे हैं, टेस्टिंग का पार्ट चल रहा है। और उन्होंने कहा कि 2-4 दिन पहले आपको जो कार्ड से यहाँ पर पेमेंट के लिए आपको ऑप्शन मिला था, उसकी सफलतापूर्वक टेस्टिंग हो चुकी है और आने वाले टाइम में और भी ज्यादा आपको पेमेंट प्रोसेसर में और भी चीजें दिखेंगी। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि अभी नया जो हम पेमेंट प्रोसेसर जो लेकर के आ रहे हैं, करेंट में जो है वो सिर्फ क्रिप्टो से ही आप पैकेज बाय कर सकते हैं, लेकिन जो नया वाला प्रोसेसर वो लेकर के आ रहे हैं उसमें जो न्यू कस्टमर है, न्यू कस्टमर कहने का तात्पर्य है कि जिन्होंने अभी तक वो कनेक्ट का पैकेज बाय नहीं किया है, चाहे वो फाउंडर हो चाहे वो कस्टमर हो। फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। उन्होंने कहा कि जो नया पेमेंट प्रोसेसर आ रहा है उससे न्यू कस्टमर ही पैकेज बाय कर पाएंगे। न्यू कस्टमर का तात्पर्य है ऐसे कस्टमर या फाउंडर जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किया है अभी तक, वो उस न्यू पेमेंट प्रोसेसर से पैकेज बाय कर पाएंगे। तो आपको कोई चिंता की बात नहीं है। जो नए लोग हैं वो कनेक्ट पैकेज बाय यानी वो रिन्यूअल नहीं कर पाएंगे। अब हम लोग को क्या करना है, रिन्यूअल करना है। जिन्होंने भी पहले पैकेज बाय कर लिया है उनको वो कनेक्ट का रिन्यूअल करना है। तो उनको रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं आएगा तब तक कि जब तक कंपनी आपके हमारे बैलेट में पैसा नहीं डाल देती है, तब तक उन लोगों को रिन्यूअल का ऑप्शन नहीं मिलेगा जिन लोगों ने पहले पैकेज बाय कर लिया है। इसलिए नया पेमेंट प्रोसेसर आएगा तो आप लोग सब चिंतित ना हो। सिर्फ वो न्यू कस्टमर और हमारे फाउंडर के लिए है जिन्होंने पैकेज बाय नहीं किया है, उन लोगों के लिए न्यू पेमेंट प्रोसेसर आ रहा है। दोस्तों, आपके द्वारा वो कनेक्ट खरीदने से पहले ही आपको 97 प्लस $10 आपको वापस दे दिया गया है। $97 जो आपने फाउंडरशिप के लिए दिया था और $10 आपको साइन अप अकाउंट जो आपने वेलकम बोनस के रूप में प्राप्त किया है, वो दोनों आपको मिल चुका है। वो कनेक्ट की पहली बिक्री पर आपको 100% कमीशन मिला
इसलिए आपने अपनी जेब से कुछ भी भुगतान नहीं किया। मेरी आवाज आ रही है? एनीबॉडी एल्स? यस सर, यस आ रही है सर। संजय सर, यस यस सर स्क्रीन भी शेयर हो रही लगातार। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ जी, वो हो रहा, जो गाना नहीं हो रही है सर, नहीं हो रही है, नहीं हो रहा। रिफ्रेश कर लिए, तुमको ऐसा लग रहा है शेयरिंग बंद है। ठीक है सर, कंटिन्यू कीजिए। बढ़िया है। नरोत्तम भाई आप वीडियो ऑन करके रखिए ताकि आप हमें दिखाते रहे इशारा से भी। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ओ कनेक्ट खरीदने से पहले ही, आपको ध्यान से सुनिएगा, सभी लोगों के लिए ओ कनेक्ट खरीदने से पहले, पैकेज बाई करने से पहले आपको $97 वापस कर दिया गया, प्लस $10 वेलकम बोनस यानी साइन अप अमाउंट आपको दिया गया सभी लोगों को, चाहे वो कस्टमर हो या फाउंडर हो। ओ कनेक्ट की पहली बिक्री पर 100% कमीशन मिला, इसलिए आपको अपनी जेब से कुछ भी भुगतान नहीं करना पड़ा। हमने इन प्रोडक्ट को चालू रखने के लिए लाखों करोड़ों खर्च किए हैं, लेकिन राजस्व अर्जित हमने नहीं किया है, हमने कोई लाभ नहीं कमाया है। आप इन प्रोडक्ट का उपयोग लगभग बिना किसी शुल्क के कर सकते हैं। जब तक उन लोगों को सभी बकाया कमीशन या भुगतान नहीं कर दिया जाता, तब तक आप रिन्यूअल या नवीनीकरण नहीं कर सकते हैं। जिन लोगों ने पहले पैकेज बाय कर लिया है, पुनः रिन्यूअल करने के लिए वो करना चाहते हैं, तो उनको तब तक ये ऑप्शन नहीं मिलेगा जब तक कि आपके जेब में, आपके वैलेट में पैसे नहीं डाल दिए जाते हैं। अशरफ भाई बंद कर लीजिए आपका माइक। इसके बाद यह एक मंजूरी मिल जाने पर सशुल्क प्रोडक्ट की सदस्यता लेने के लिए अतिरिक्त विकल्प उपलब्ध होंगे। अभी जैसे ही यहाँ पर मंजूरी मिल जाएगी तो आप सबको, हम सबको फिर से प्रोडक्ट परचेज करने का और अतिरिक्त आय लेने के लिए विकल्प उपलब्ध होंगे। हम अपने आने वाले समय में अलग अलग पैकेज और कीमतों पर विचार कर रहे हैं। आगे बढ़ने पर हम इसे और स्पष्ट कर देंगे। यानी अभी बहुत सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं और बहुत सारे पैकेज तरह तरह के आने वाले हैं। जो आने वाला है वो आपकी दुनिया को हिला कर रख देगा दोस्तों। यदि आपको कुछ अशांति महसूस होती है तो यह सामान्य है, क्योंकि प्लेटफॉर्म में भारी बदलाव होने जा रहा है। हमारा नया बिजनेस मॉडल इस हद तक परिपूर्ण हो गया है कि आपके लिए इसे संचालित करना बहुत आसान हो जाएगा। दोस्तों, हमारे संदेश को स्थिर करने और पैसा बचाने के लिए परिवर्तन किए जाएंगे। आने वाले टाइम में आपको पता चलेगा, आपको पता चल जाएगा कि यह कब पूरा हो जाएगा। ये आपको ओईएस से मालूम चल जाएगा। बस आप देखते रहिए, यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से होने वाला है। स्पष्ट है? कई लोग बोल रहे थे कि कितना टाइम लगेगा, तो मिस्टर एस ने कहा कि यह आपकी सोच से कहीं ज्यादा तेजी से होने वाला है। ऑन पैसिव में शामिल कई लोगों के जीवन में पहले से ही मौद्रिक पहलुओं से परे नाटकीय परिवर्तन हुए हैं। जब तक योजना के सिद्धांत यथावत रहेंगे, विवरणों को संशोधित और परिवर्तित करना कठिन है। और मैं वास्तव में आप सबकी सराहना करता हूं, आप लोगों ने जो धीरज धैर्य रखा है उसके लिए। तो मेरी राय में मिस्टर एस मुफारा जो कल आए थे दोस्तों, उसके हिसाब से ऑन पैसिव के फाउंडरों का पूरा लाइफ चेंज होने वाला है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ी गलती जो थी मिस्टर एस का, पहले जितने भी उन्होंने डेट दिया वो सबसे उनकी भूल थी। इसलिए वो अब इस भूल को सुधारना चाहते हैं और वो हम सभी को कोई डेट नहीं देना चाहते हैं।
एक बात और मैंने नोट किया कि स्पष्ट है कि हमारे लीडर्स और सीईओ मिस्टर एस मुफारे ने एक बार फिर अपने शब्दों से पुष्टि की है कि वो मानते हैं कि पूरे विश्वास के साथ कहते हैं कि ऑन पैसिव सबसे बड़ी आईटी कंपनी होगी, और वे जानते हैं। आप उस सर म्यूट कर लीजिए। बंद ही करना पड़ेगा, सबका माइक बंद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। अब आप कुछ नहीं कर पाएंगे दोस्तों। और वो जानते हैं कि ऑन पैसिव सबसे बड़ी आईटी कंपनी होने जा रही है दुनिया की, और वे जानते हैं कि पूरी दुनिया के लोग यह कह रहे हैं कि जो मेरे लिए हमेशा मेरी कही गई हर बात की पुष्टि करता है। मिस्टर एस ने पदभार संभाल लिया है, यानी उन्होंने कई बार कहा है कि मैंने पूरा IM इंचार्ज, तो उन्होंने चार्ज ले लिया है, पदभार संभाल लिया है, इसलिए कि उनमें आत्मविश्वास है और इसलिए कि हमें खुश होना चाहिए, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सफलता प्राप्त करने के लिए हमें गलतियां करनी होगी। बिना गलती किए हुए सही चीजें नहीं होती है, और बस वह यह सीख प्रदान करेगा कि जो सफलता की ओर ले जाएगा। 360 का जो कल वेबिनार हुआ दोस्तों, ऑन पैसिव सफलता के मार्ग पर चल रहा है। उससे मैं जो समझा हूं वो मैं अपनी बातों में बता रहा हूं कि ऑन पैसिव सफलता के मार्ग में चल रहा है। ऐसा मत सोचो कि एलन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स, इन सभी को वहां पहुंचने में बहुत समय लगा, जहां अब इन सभी को कई साल लग गए और कई गलतियां की। अंततः यह है कि उन्होंने पहले से ही अपने दिमाग में सफलता हासिल कर ली थी और फिर उसे बहुत दृढ़ता, काम और प्रतिबद्धता के साथ व्यवहार में लाया। यह पूरी प्रक्रिया है दोस्तों कि कोई भी स्थितियों के कारण ऑन पैसिव नियंत्रित कर सकता है और अन्य जिन्हें ऑन पैसिव नियंत्रित नहीं कर सकता है, लेकिन उस निश्चितता के साथ कि काम किया जाना है, एक लीडर के रूप में वह प्रकट होता है जिसका नाम है मिस्टर एस, और स्पष्ट करता है। और यह मानने में कोई भी हमें गुरेज नहीं है कि ऑन पैसिव पूरी दुनिया पर हावी होगा, और उसे सार्वजनिक रूप से यह कहने में, यह स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं आप सभी से, आप मानते हैं कि मिस्टर एस मुफारे को यह कहने और बिना किसी डर के सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार करने में समस्या नहीं है? सभी को मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि यह कभी ना भूले कि हम जिस पर सबसे अधिक ध्यान केंद्रित करते हैं वही हमें सबसे अधिक आकर्षित करता है, और इस समय हमें अपनी कंपनी और हमारे ऑन पैसिव परिवार के लिए समर्थन बनाए रखना बहुत जरूरी है। ऑन पैसिव में जो चीजें हो रही है, मैं प्रतिदिन वेबिनार के माध्यम से आपको मैं बताते रहता हूं क्या क्या हो रहा है, तो उससे आप देख सकते हैं कि ऑन पैसिव क्या क्या करने वाला है। रेड ने और मार्टी ने, क्रिस ने भी बहुत सारी बातें कही है। मार्टी ने कहा था कि हम आने वाले प्रोडक्ट एक एक करके समीक्षा कर रहे तथा उनकी जानकारी सक्षम और उन लोगों तक वो पहुंचा रहे हैं। हर लोग, हर लीडर अपने अपने माध्यम से पहुंचा रहे हैं। उन्होंने कहा कि AI के बारे में बहुत सारा स्पष्टीकरण दिया। AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI समय बचाता है, यह लाखों बिट्स डेटा ले सकता है और इसे 1 मिलीसेकंड में हम वितरित कर सकते हैं। 1 मिलीसेकंड में इससे 25 मिलियन नए रोजगार सृजित होने वाले हैं दोस्तों। रेड ने भी रिकैप के बारे में बताया, तो वो बताने की जरूरत नहीं है। जो पिछले 2 सप्ताह में हुआ वो सारी चीज उन्होंने वहां पर रखा। इसके बाद रेड ने और भी चीजों पर वहां पर स्पष्टीकरण दिया, और फिर मिस्टर एस ने जो बोला वो मैं आप सबको बता दिया कि यहाँ पर मुख्य बात है कि कोई तारीख नहीं दी जाएगी, डायरेक्ट आपको यहाँ पर चीजें देखने के लिए मिल सकता है। डायरेक्ट पॉपअप मैसेज आ जाएगा, जिस तरह से अभी 2-4 दिन पहले आया था आपको न्यू पेमेंट कार्ड प्रोसेसर को लेकर के, उसी तरह से मैसेज आ जाएगा। और उन्होंने कहा कि आशा है कि मुझे
जो मैंने आपके लिए किया है, जो आपके लाभ के लिए हमने किया है, वह देखकर आपके दिल को छू जाएगा। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हम पेमेंट प्रोसेसर का प्रशिक्षण कर रहे हैं बहुत जल्द। मैंने कई बार आपको वेबिनार में बताया है कि अब यहाँ पर एक ही चीज रह गया है। हमने मार्केटिंग डेवलपमेंट कर लिया, हमने अपना प्रोडक्ट का विकास कर लिया, सारी चीजें हमने कर ली, प्रोडक्ट बना लिया, उसका टेस्टिंग कर लिया। एक ही बचा हुआ भाग है हमारे और आपके पॉकेट में पैसा डालना। तो जो इन वाला पार्ट है, यानी पैसा डालने वाला, वो तो बिल्कुल सफलतापूर्वक कर लिया गया है। लेकिन अब पैसा जो हम लोगों को देना है, आउट जो होना है, उस पर समय लग रहा है और उसकी सफल प्रशिक्षण चल रही है। और मिस्टर एस ने कहा कि हम जो करने जा रहे हैं वो आपको बिल्कुल हैरान करके रख देगा। और उन्होंने कहा कि हम जब तक उन लोगों का सभी बकाया कमीशन का भुगतान नहीं कर देते, तब तक आपका रिन्यूअल हम शुरुआत नहीं करेंगे। एक बार मंजूरी मिल जाए, हम सशुल्क उत्पाद की रिन्यूअल सदस्यता फिर से शुरू कर देंगे और जो आने वाला है वो आपकी दुनिया को हिला कर रख देगा दोस्तों। और आपको जो अशांति महसूस हो रही है उससे हम बिल्कुल महसूस कर सकते हैं, लेकिन यह सामान्य है। आप लोगों ने इस तरह की चीजें आज तक नहीं देखी है, लेकिन आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत भारी बदलाव होने वाला है। जो भी आप प्रोडक्ट यहाँ पर देख रहे हैं, जैसे वो कनेक्ट हम लोग यूज कर रहे हैं, तो ये भी फुल फ्लेजर प्रोडक्ट नहीं है। इसका जो ओरिजिनल प्रोडक्ट आप देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे दोस्तों। ओ मेल हमारा नया आने वाला है, उसको देखकर हैरान रह जाएंगे। ओ नेट को देख करके हैरान रह जाएंगे। हमारे ओ ट्रैकर को, ओ ट्रीम को देख करके, हमारा ओ एकेडमी आ रहा है, ओ प्ले आ रहा है, ओ एंजॉय आ रहा है, हमारे ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म आ रहा है। बिल्कुल आप हैरान रह जाने वाले हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल धीरज धैर्य रखना है और अशांति नहीं फैलाना है। यहाँ पर जो 360 में बातें थी मैंने दोस्तों आपको बता दिया, और मैं अपनी बातें जरूर आपको यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि जो मिस्टर एस के द्वारा मुझे समझ में आई कि कई लोग यहाँ पर निगेटिव बातें कर रहे हैं, नकारात्मक बातें कर रहे हैं। थोड़ा सा वो पैनिक है, और पैनिक इसलिए है कि वो बहुत ही आशा विश्वास के साथ 3 साल 4 साल 2 साल से लगे हुए हैं, कोई 1 साल से लगा हुआ है, लेकिन कंपनी के अनाउंसमेंट के अनुसार वो चीजें नहीं हुई है। तो एक चीज जरूर है कि लोग पैनिक हुए हैं, मैं भी मानता हूं, लेकिन जो चीजें बन रही है उसके लिए समय तो लगेगा दोस्तों। और मिस्टर एस ने बहुत बार कहा है, बहुत बार, कि आपको अपना जीवन चलाने के लिए, आपके जीवन यापन करने के लिए आप जो भी काम कर रहे हैं उसको करते रहिए। ऐसा नहीं है कि ऑन पैसिव के चलते आप पूरा काम धंधा छोड़ के बस इसी में राम राम जपते रहिए। नहीं, ये जब स्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिक आ जाएगा, और जब ऑन पैसिव से आमदनी आपकी शुरू हो जाएगी तो आपको फिर जीवन में कोई नौकरी करने की जरूरत नहीं है, कोई बिजनेस करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन पैसिव में परेशान वही लोग हैं जो अपना सारा काम धाम छोड़ करके और बस ऑन पैसिव के आने वाले कमीशन और बोनस के बारे में इंतजार करके बैठे हुए हैं। और जब ये डेट पर डेट बढ़ता है तो हमारे प्यारे प्यारे भाई बहन जितने भी हैं वो सब पैनिक हो जाते हैं। तो आपको पैनिक नहीं होना है। आप जो भी अपने रोजी रोटी के लिए कर सकते हैं दोस्तों, मेरा मानना है कि वो आपको करना चाहिए। हम लोग इंतजार कीजिए, बहुत बड़ा चीज बन रहा है। एक ताजमहल को बनने में सोचिए कितना समय लगा था, यहाँ तो हजारों लाखों ताजमहल बन रहे हैं दोस्तों। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अब 1-2 साल लगने वाला है। हम लोग बहुत करीब है, बहुत पास में है। मिस्टर एस ने बोला कि हम आपको कोई डेट नहीं देंगे, हम आपको करके दिखाएंगे, और आने वाले टाइम में आपको यहाँ पर वो चीजें आपको दिखने वाली है, निश्चित रूप से आपको दिखेगी। जैसे आपने देखा था कि जो पेमेंट प्रोसेसर अभी आया तो हम लोगों ने उसको देख पाया। ओ ट्रैकर, ओ कनेक्ट, ऐसे बहुत सारे चीज जो है नए नए इनोवेशन के साथ आ रहे हैं कि आप हिल जाने वाले हैं दोस्तों।
डिजिटल बाजार पर जो डिजिटल मार्केट है, हम उस पर कब्जा करने वाले हैं। हमारा इकोसिस्टम पूरी दुनिया का सबसे अजूबा प्लेटफॉर्म होने वाला है और लोग इसमें आने वाले हैं। जाइटेक्स ग्लोबल में भी हमने अपने ताकत का प्रदर्शन किया, पूरी दुनिया को दिखा दिया। दोस्तों, हमें दिखाने की जरूरत नहीं है, बस जो पेमेंट प्रोसेसर है उसको हमको समझना है और उसको बताना है, यानी सबके जेब में पैसा डालना है। अंतिम यही चीजें हैं। और एक चीज मैं आप सबको बता दिया कि जो 24 तारीख को एक ब्लॉग आया था, आप लोगों ने देखा था, एआई और एमएल भविष्य को कैसे हम आकार दे रहे हैं, यही था ना? एनीबॉडी कंफर्म? यस सर, यस यस सर देखा था। यस सर। हाउ आर एआई एंड एमएल शेपिंग द फ्यूचर, ये था। तो इसके प्रमुख जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा, चूंकि डेली मैं आपको ब्लॉग के बारे में भी बताता हूं, अपडेट भी बताता हूं और टेक्निकल चीजें मैं आप सबको यहाँ पर बताता हूं। तो उसमें एक ये है, 24 तारीख को ब्लॉग में आया था, एआई और एमएल भविष्य को हम कैसे आकार दे सकते हैं, दे रहे हैं ऑन पैसिव के माध्यम से। तो यह जो है प्रमुख आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रेंड है, जो मार्केट में आप एआई का ट्रेंड देख रहे हैं, उसी में हम भी एक है। लेकिन हम अलग क्यों है, इस पर मैं बहुत बार बोल चुका हूं, अभी नहीं बोलूंगा। यहाँ पर जेनरेटिव एआई, इसके माध्यम से व्यापक स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। इसके उपयोगकर्ता अनुकूल प्रकृति और टेक्स्ट, वीडियो, छवि और भाषण उत्पादन एप्लीकेशन व्यवसायों के लिए गुणवत्ता और बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने के लिए इसके माध्यम से मिल सकता है। मल्टी मॉडल एआई डेटा, छवियों और वीडियो के एकीकरण के एआई के परिणाम की सटीकता बढ़ाती है। यह प्रवृत्ति एप्लीकेशन की जागरूकता को बढ़ाती है, जिससे बेहतर उपयोगकर्ता इंटरेक्शन और नवाचार में वृद्धि होती है। अगले पॉइंट की अगर हम बात करें, एज कंप्यूटिंग यहाँ पर उसके साथ वितरित कंप्यूटिंग फ्रेमवर्क और गति प्राप्त कर रहे हैं। यह डेटा स्रोतों के निकट होने के कारण प्रसंस्करण की गति को बढ़ाता है और बैंडविड्थ को, विलंबता को कम करता है। यानी बीच में जो आप देखते हैं कि आपका नेटवर्क कट जाता है, कनेक्टिविटी कट जाती है, तो उससे हमें बचाता है। डीप लर्निंग भी इसमें है दोस्तों। यह मानव मस्तिष्क की जटिल परतों को नकल करते हुए डीप लर्निंग लोकप्रियता प्राप्त कर रहा है। इसका अनुप्रयोग स्वायत्तता ड्राइविंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म और ई कॉमर्स अनुभवों का जाल फैला हुआ है दोस्तों। डीप लर्निंग, ओटीटी प्लेटफॉर्म भी कमोबेश यहाँ पर आ सकता है। नो कोड मिशन लर्निंग के तहत प्लेटफॉर्म मॉडल निर्माण और तैनाती को क्रांतिकारी बना रहे हैं। यह दृष्टिकोण प्रोग्रामिंग की आवश्यकता को कम करता है, जिससे एआई को अधिक सुलभ और लागत प्रभावी बनाता है। एन शॉर्ट लर्निंग में क्या है? यह टेक्नोलॉजी न्यूनतम इनपुट डेटा के साथ वांछित आउटपुट प्राप्त करने में सहायक है। चेहरे की पहचान, छवि और टेक्स्ट वर्गीकरण और अनुप्रयोगों में इनका प्रभाव दिखाई देता है। मेटावर्स को हम कैसे छोड़ सकते हैं दोस्तों? मेटावर्स का धूम मचा हुआ है, तो मेटावर्स भी इसमें हम बात करते हैं। एआई का वैकल्पिक ब्रह्मांड की तरह कार्य कर सकता है। पूरे मेटावर्स को हम अगर पूरा ब्रह्मांड मान ले तो ये भी कम होगा मेटावर्स के लिए। के साथ विविध कार्यों को एक साथ करने की क्षमता प्रदान करता है। यह प्रवृत्ति एआई अनुप्रयोगों के विकासशील परिदृश्य को दर्शाता है। क्वांटम कंप्यूटिंग भी हम इसमें बात कर सकते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग के जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम और अनुकूल समस्याओं में नई दिशाएं खोलती है। डिजिटल ट्विंस ये वास्तविक दुनिया की
परिसंपत्तियों की डिजिटल प्रतियां बनाकर डिजिटल ट्विन्स वास्तविक समय में निगरानी और अनुकूल प्रदान करते हैं। अनुप्रयोग आधारित प्रवृत्तियां इसमें है। कैसे होगा? लोकतांत्रिकरण, एआई का लोकतांत्रिकरण व्यावसायिक मूल्य, आसान पहुंच और नवाचार में वृद्धि के कारण हो रहा है। अगर हम इसमें पर्सनलाइजेशन की बात करें तो एआई संचालित पर्सनलाइजेशन यूजर्स अनुभवों को व्यवसाय में अनुकूलित बनाता है। साइबर सुरक्षा, जो आप सिक्योरिटी की बात करते हैं डिजिटल दुनिया में, तो एआई और एमएल अनुप्रयोग वित्त और बैंकिंग में साइबर खतरों की पहचान करता है, चेतावनी देता है और न्यूट्रलाइजेशन में आपको प्रगति करके देता है, सुरक्षित करता है। पक्षपात और शमन, नैतिक एआई का महत्व बढ़ रहा है। उन्नत कार्य, एआई के साथ मानव बुद्धिमत्ता का विलय विभिन्न क्षेत्रों में दक्षता बढ़ाता है। उन्नत वाहन और इंटेलिजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इसमें मशीन लर्निंग के माध्यम से स्वचालित निर्णय लेने की परिवहन में सुरक्षा और दक्षता बढ़ाती है, जैसे ड्राइवरलेस कार। और अगर हम इसमें भविष्यवाणी की बात करें तो एआई 2024 के रुझान में नए नौकरियों के अवसर प्रगति के रास्ते खोलते हैं। लैपटॉप मध्ये करू का? फोन मध्ये वेळ लागतंय. लॅपटॉप मध्ये प्लीज सभी माइक बंद। माइक अगर मैं खोल देता हूं तो यही लोग करते हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि आप सबका माइक मैं बंद करूं, लेकिन आप लोग आदत से लाचार हैं। 2024 अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो 2024 में एआई और एमएल रुझान नवाचार और परिवर्तन का एक गतिशील परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं। मानवता और एआई के बीच एक सामंजस्यपूर्ण सह अस्तित्व के लिए इन जो टेक्नोलॉजी है, प्रौद्योगिकीकरण जो है, उसका जिम्मेवार एकीकरण आवश्यक है एआई। और जो हम लोग बात किए यहाँ पर एआई और एमएल भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं, तो पूरी दुनिया में हम अलग तरह से हम एआई का और एमएल का आकार दे रहे हैं। चूंकि मैंने एक दिन वीडियो के माध्यम से भी मैंने बताया था आपको कि आने वाले टाइम में जिस तरह से मनुष्य जो है अपने लोभ और लालच के लिए एआई को गलत प्रयोग भी कर सकता है, करप्शन भी हो सकता है। यानी मैंने आपको उदाहरण के माध्यम से भी बताया था कि किस तरह से चीजें यहाँ पर गलत हुई थी, तो वो चीज गलत ना हो, करप्शन ना हो, कहीं ऐसा नहीं है कि मानव जाति का ही अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, ये चीजें करप्शन ना हो, इसके लिए ऑन पैसिव बहुत बड़े कदम उठा रहा है दोस्तों। और हम पूरी दुनिया पर राज करने वाले आने वाले टाइम में ये कैसा मंजर होगा आपको अंदाजा भी नहीं है कि क्या होने वाला है और लोग क्यों इसको खरीदने वाले हैं। मिस्टर एस क्यों कहते हैं कि इंटरनेट पर जितना भी इनकम है उसके 80% पर हमारा कब्जा होगा। क्यों होगा? इसलिए हम सिस्टम बना रहे हैं कि हर लोगों को लेना मजबूरी हो जाएगा, उनको आना ही पड़ेगा यहाँ पर। तो ये थे कुछ 360 के मुख्य बातें, अपडेट। और जैसे प्रतिदिन की भांति मैं जो ब्लॉग के बारे में बात करता हूँ, टेक्नोलॉजी के बारे में बात करता हूँ, तो वो चीज मैंने बताया। आज का कैसा आपको एपिसोड, जो हमारा एपिसोड लगा, आप जरूर बताइएगा। और मैं रोज नहीं कहता हूँ, लेकिन आज मैं कह रहा हूँ कि मेरे YouTube को जरूर आप लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा के रखिएगा